नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दीघाटी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बीएसटीसी 2024 यानी आगामी समय में बीएसटीसी की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसके अंतर्गत राजस्थान जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी संदर्भ में हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन करके बहुत ही शानदार वाली, जानदार वाली, जबरदस्त वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 1। और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। निश्चित रूप से ये टेस्ट सीरीज आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आप देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। अब वो समानता क्या है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है सभी के अनुयायियों ने राजस्थान में विद्यालय खोले। तीसरा है सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। और चौथा है सभी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया। तो इस प्रश्न का आंसर इजी वे में आप समझ सकते हैं। ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, ये सभी व्यक्ति स्वतंत्रता से पूर्व के व्यक्ति हैं और इन सब ने समान रूप से जो कार्य किया राजस्थान में वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती? ध्यान दे लीजिए, राजस्थान में नहीं पाई जाती। क्या वो थोरियम है, क्या वो एस्बेस्टोस है, क्या वो कोबाल्ट है, या फिर वो कॉपर या तांबा है? चारों में से कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर राइट जो आंसर होगा, एकदम परफेक्ट जो आंसर होगा वो होगा थोरियम। थोरियम जो होती है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती। बाकी एस्बेस्टोस राजस्थान में मिलता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर फिल्म शूटिंग वगैरह में ऐसे कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जो ज्वलनशील पदार्थों से हमें बचाते हैं, यानी जलने के जो दृश्य होते हैं उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट राजस्थान में पाया जाता है। तांबे के लिए खेतड़ी की खाने बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो थोरियम जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के अंतर्गत आता है। इसकी खोज अभी तक राजस्थान में नहीं हुई है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? अब आप ध्यान दे लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका जन्म 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन हुआ था। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या वो वसुंधरा राजे होगा, अशोक गहलोत होगा, मोहनलाल सुखाड़िया होगा, या टीकाराम पालीवाल? यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वसुंधरा राजे। आप ये अच्छे से याद रख सकते हो कि महिला दिवस मनाया है तो राजस्थान में जो महिला मुख्यमंत्री हुई है उन्हीं का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? क्या भरतपुर में नहीं है, क्या दर्रा में नहीं है, क्या कुंभलगढ़ में नहीं है, या आबू पर्वत पर नहीं है? तो देखिए भरतपुर की यदि हम बात करें तो भरतपुर में केवलादेव घना अभ्यारण्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दर्रा में दर्रा है, कुंभलगढ़ में कुंभल अभ्यारण्य। अब बात करें हम आबू पर्वत की, तो पहले आबू पर्वत में माउंट आबू अभ्यारण्य था, लेकिन वर्तमान में, विशेष रूप से ध्यान रखना, वर्तमान में उसे अभ्यारण्य की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा नंबर 4, यानी आबू पर्वत या सिरोही में वर्तमान समय में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। नेक्स्ट है गिंदड़। गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है ये आपको बताना है।
क्या वो शेखावाटी का लोक नृत्य है? शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो सीकर चूरू झुंझुनू वाला कहलाता है। बांगड़, बांगड़ जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से मिलकर बनता है। मेवाड़, मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, ये क्षेत्र आ जाते हैं। मत्स्य के अंतर्गत अलवर, करौली, भरतपुर ये क्षेत्र आते हैं। तो गिंदड़ जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेखावाटी। राइट आंसर क्या होगा आपका? शेखावाटी। शेखावाटी के क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है गिंदड़। अगला है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में अधिकतम पाई जाती है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ सीधा सा ऑप्शन है आपके पास कि जब भी सहरिया जनजाति से रिलेटेड सवाल आ जाता है तो सर्वाधिक जो सहरिया जनजाति है वो पाई जाती है 12 डिस्ट्रिक्ट। और 12 डिस्ट्रिक्ट में भी यदि हम बात करें, 12 डिस्ट्रिक्ट में भी यदि बात करें तो एक तहसील है शाहाबाद। कौन सी तहसील है? शाहाबाद। यहाँ पर सहरिया जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी 12 माह बहती है? कौन सी नदी 12 माह बहती है ये आपको बताना है। यह 12 मासी नदी कौन सी है? क्या वो गंभीरी है, क्या वो कांतली है, क्या वो लूणी है, क्या वो चंबल है, ये आपको बताना है। और इजी वे में आप इस प्रश्न का आंसर पकड़ चुके होंगे, पहचान चुके होंगे क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर यहां पर निकल रहा है कौन? चंबल नदी। क्योंकि देखिए गंभीरी, कांतली ये तो सहायक नदियां हैं, लूणी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र में है। तो पहली शर्त तो ये कि 12 मास नहीं बहती, इसकी जो लंबाई है वो भी निश्चित नहीं हो पाती। तो राइट आंसर था हमारा चंबल, जिसे हम चर्मवती इस नाम से भी जानते हैं। ध्यान रख लीजिए इसका उपनाम जो है वो है चर्मवती या राजस्थान की कामधेनु। नेक्स्ट है कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? अभी जस्ट पिछले सवाल में ही इस बात की चर्चा की गई थी। कौन सी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान में भी बहती है? बनास, बाणगंगा, चंबल और लूणी। तो यहाँ राइट आंसर होगा लूणी। राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख जो नदी है वो कौन सी नदी है? लूणी नदी है, जो अपना जल कहाँ? अरब सागर में। कहाँ पर लेके जाती है? अरब सागर। और अरब सागर में भी यदि हम प्रॉपर बात करें तो कच्छ की जो खाड़ी है वहां जाकर ये अपना जल क्या करती है? समाप्त करती है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया? राजस्थान का सबसे प्रमुख युद्धों में से एक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। तो उसका आपको बताना है सन, क्या वो 1776 में, 1676 में, 1576 में या 1476 में लड़ा गया। तो आप सभी जानते होंगे अच्छे से कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1576 में। किसमें? 1576 में। मेवाड़ की आन बान और शान महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के अंतर्गत कई इतिहासकारों के अनुसार जीत प्राप्त करी। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि उनकी हार हुई और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, अर्थात इसमें यह निर्णय नहीं निकला कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। अगला है किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? भारत में पुराणों की संख्या की यदि हम बात करें तो टोटल पुराण माओं की संख्या मानी गई है 18। उनमें से किस जनजाति का उल्लेख हमें किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। क्या वो डामोर है, क्या वो गरासिया है, क्या वो भील है या फिर वो मीणा है? तो यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील। भील जनजाति का उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ये आपके प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। अगला है भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं? राजस्थान से किन अन्य राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? ध्यान दे लीजिए, अगर हम सीमाओं की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो स्थित है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है किसके? राजस्थान के। राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा लगती है। और राज्यों की हम बात करें तो राज्यों का जो क्रम है, अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम की तरफ चलते हैं
तो पंजाब है जिससे हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब के साथ हरियाणा है, इससे हमारे राजस्थान की सीमा लगेगी। हरियाणा के बाद आता है यूपी, यूपी से राजस्थान की सीमा लगती है। यूपी के बाद एमपी है, एमपी से राजस्थान की सीमा लग रही है। और लास्ट एंड फाइनल गुजरात। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। और ये सीमा जो है वो कुल मिलाकर 4,850 किलोमीटर 4,850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यानी कुल मिलाकर राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट है लोकसभा के, ध्यान दे लीजिए, लोकसभा के कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कह सकते हैं कि राजस्थान से कितनी लोकसभा की सीट संसद में है। तो क्या वो 45 है, 35 है, 25 है या फिर 15 है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। यानी कि टोटल 35 सांसद चुने जाते हैं। कहाँ से? राजस्थान में। हाल में ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए हैं और अभी अंतिम चरण के बाद 4 जून को भारत की लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अगला, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से किस क्षेत्र को हम जानते हैं? बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? तो बांसवाड़ा की यदि बात करें तो बांसवाड़ा जाना जाता है किस क्षेत्र के नाम से? बांगड़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर का जो क्षेत्र है। जोधपुर को हम बोलते हैं मारवाड़। जोधपुर बीकानेर का जो सिरोही का जो क्षेत्र है वो मारवाड़। उदयपुर चित्तौड़गढ़ इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेवाड़ के नाम से। जयपुर जो है, जयपुर और आमेर जो है, यही हमारा ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी? ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। तो ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ? ये आपको बताना है। यानी सांगानेर को कब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? क्या वो 2007 में हुई, क्या वो 2006 में हुई, 2005 में हुई या 2004 में हुई? तो ध्यान दे लीजिए, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, जिसे 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, क्या वो बबूल है, क्या वो सागवान है, क्या वो खेजड़ी है या फिर रोहिड़ा है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा खेजड़ी। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेजड़ी। रोहिड़ा जो है ये राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। ध्यान दे लीजिए, राज्य वृक्ष है खेजड़ी और राज्य पुष्प है क्या? रोहिड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? चिंकारा जो राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य पशु है और ऊंट को भी उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। तो चिंकारा सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या वो जोधपुर है, क्या वो राजसमंद है, सीकर है या फिर भरतपुर? तो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा जोधपुर। राइट आंसर क्या होगा हमारा? जोधपुर में चिंकारा सामान्यतः पाया जाता है। ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पीले पत्थर के लिए, काले पत्थर के लिए या लाल पत्थर के लिए? तो ध्यान दे लीजिए, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? लाल पत्थर के लिए। किसके लिए? लाल पत्थर के लिए। दिल्ली का जो लाल किला है उसमें भी धौलपुर और करौली के लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। ध्यान दे लीजिए, करौली जिला जो है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मोठ, ग्वार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें हैं।
ये फसलें किस क्षेत्र की है, किस क्षेत्र से तात्पर्य है, मतलब किसके अंतर्गत आएंगी? नलकूप सिंचाई से उत्पादित होने वाली फसलें, जायद फसलें, रबी फसलें या खरीफ की फसलें। तो यहां पर राइट जो आंसर होगा वो होगा आंसर खरीफ की फसलें, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? सांपों के देवता के रूप में क्या गोगा जी को पूजा जाता है, बीका जी, पाबू जी या रामदेव जी? तो बीका जी तो कोई लोक देवता है ही नहीं। यहां पर इजीली आप उत्तर पता कर पाए होंगे। राइट आंसर होगा यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अच्छे से याद रखना, सांपों के देवता हैं गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सूर्य नगरी या दूसरे अर्थों में हम कहें सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बहुत जल्दी आप पकड़ पाए होंगे अगर आपको उपनाम याद होगा। राइट आंसर होगा जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दे लीजिए, जोधपुर को ही ब्लू सिटी के नाम से हम जानते हैं, या नीली नगरी। ब्लू सिटी है जोधपुर, तो पिंक सिटी है जयपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का विजय स्तंभ यानी विजय का प्रतीक। राजा जो हुए हैं राजस्थान में, वो जब युद्ध लड़ते थे और विजय प्राप्त करते थे तो उस याद में स्तंभों का निर्माण करवाते थे। तो आपको बताना है विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा, राणा रणबल, राणा हम्मीर या महाराणा प्रताप द्वारा किया गया। तो यहाँ राइट आंसर होगा राणा कुंभा। राइट आंसर है राणा कुंभा, जिसे राजस्थान में स्थापत्य कला, ध्यान दे लीजिए, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक किलों का निर्माण जो है, सर्वाधिक स्थापत्य कला का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पांडुपोल कहां पर स्थित है? पांडुपोल नामक स्मारक ऐतिहासिक स्थल कहां स्थित है? चित्तौड़ के पास है, उदयपुर के पास है, अलवर के पास है या अजमेर के पास? तो यहां पर राइट आंसर एकदम जा रहा है अलवर के पास। अलवर के पास कौन स्थित है? पांडुपोल। अलवर में ही भर्तृहरि राजा का स्मारक, भर्तृहरि जी का मेला भी लगता है। तो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3, अलवर के पास। किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? जल महलों की नगरी, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न। जल महलों के लिए, फव्वारों के लिए कौन सी नगरी प्रसिद्ध है? क्या वो डीग है, उदयपुर है, भरतपुर है, जयपुर है? तो अभी पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो जिलों का निर्माण किया गया है उसके अंतर्गत बनाया गया जिला डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, गुरु का शिखर जिसे कर्नल जेम्स टेड ने कहा है संतों का शिखर, ये कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचाई वाली स्थिति देखनी है, क्या वो उदयपुर है, चित्तौड़ है, आबू पर्वत या पुष्कर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आबू पर्वत या सिरोही। सिरोही में कौन स्थित है? गुरु शिखर। ठीक है, ऊंचाई है 1722 मीटर, और 1722 नहीं मिलती है तो उस पर जो बना हुआ है क्या, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, उसको भी यदि जोड़ दें तो इसकी ऊंचाई होती है 1727 मीटर। नेक्स्ट है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी, यानी तांबे की नगरी, या कह सकते हैं वहां तांबे का बहुत उत्पादन होता था। तो क्या वो आहड़ है, चित्तौड़ है, आमेट है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ भी आप आराम से समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आना है। तो इसका राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आहड़। क्या आएगा इसका राइट आंसर? आहड़। आहड़ को जो है वो ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये कहाँ स्थित है ये हमें बताना है।
तो राइट आंसर होगा इसका हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो जो एक सेशन है लंबा हो जाता है, और हमारा प्रयास है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को उपलब्ध कराना। कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम 2 से 3 रिकॉर्ड क्लास टेस्ट सीरीज की आपको डालें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम तक अपनी प्रैक्टिस कर सको। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, ये आपको बताना है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है। 4 वेदों में से प्रमुख वेद ऋग्वेद। तो देखिए आपने सुना होगा गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा यमुना अभी भी बह रही हैं, पर सरस्वती जो है वो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, और प्राचीन समय में यही नदी थी जो पवित्र नदी मानी जाती थी, और जिसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में जूनागढ़ किला। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? क्या वो अलवर में है, क्या वो बूंदी में है, अजमेर में है, या फिर बीकानेर में? तो यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर। और आप ये मत समझना कि क्वेश्चन बहुत इजी है या बहुत नॉर्मल है। बीएसटीसी की यदि हम बात करें तो बीएसटीसी में ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऊपरी सतह आपकी क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मल लेवल, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए, और ये सब आए हुए प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको 100% इनमें से पेपर मिलेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, क्या वो जैसलमेर है, भरतपुर है, जयपुर है या सीकर है? तो ध्यान दे लीजिए, नए जिले बनने के बाद भी वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो किसका है? जैसलमेर का है। पूर्व में इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान समय में थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है, पर अभी इसके ऑथेंटिक डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट द्वारा गजट ईयर में ऑथेंटिक डेटा आएंगे, इनको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? ध्यान दे लीजिए, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4। तो आपको बताना है 5वां पुत्र कौन था। रामरीख सेकरिया, राधाकृष्ण बिड़ला, जमनालाल बजाज या आनंदीलाल पोद्दार? तो यहाँ राइट आंसर है जमनालाल बजाज। तो ये थी दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 1। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।